मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु का कि उसने आपको और मुझे पूरे हफ्ते भर संभाल के रखा और एक सब्त की सुंदर शाम फिर से हमारे जीवन में दिखाई। और मैं नायुग प्रेयर मिनिस्ट्री का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे एक मौका दिया गया कि प्रभु की महिमा और स्तुति के लिए मैं आपके साथ कुछ शेयर कर सकता हूँ। मैं अपनी एक छोटी सी जीवन की गवाही आपको बताना चाहता हूँ। और ये उन दिनों की बात है जब कोरोना वायरस की सेकंड वेव अपने चरम पर थी और हर दिन हज़ारों लोग इसका शिकार हो रहे थे। और इसका असर हमारे कैंपस पर भी देखा गया कि एक ही समय पर कई सारे लोग एक साथ बीमार हो गए। और ये बहुत ही चिंताजनक और डरा देने वाली बात थी हम सब के लिए, जो बीमार थे और जो बीमार नहीं थे। और जिस एरिया में हमारा कैंपस स्थित है उस एरिया को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया था कि जहाँ उस जोन से ना ही कोई बाहर जा सकता और ना ही कोई जोन में बाहर से आ सकता है। हमको कुछ ही दिनों में डेली नीड्स की बहुत परेशानी होने लगी और ना ही कोई हमारे कैंपस तक वो सामान हम तक पहुंचा सकता था, ना ही कोई दवाई, ना कोई राशन और ना ही दूसरी चीज़ें हम तक आ सकती थी। जितने लोग हम सब ठीक थे, हम सब ने ये डिसाइड किया कि जब तक हम सब ठीक हैं तो हम उन लोगों की मदद और सहायता करेंगे जो लोग बीमार हुए हैं। मैं और मेरे ऑफिस के साथी हमने निर्णय लिया कि हम सब बाहर जाएंगे और उन लोगों के लिए डेली नीड्स का सामान और जो भी दवाइयाँ उनको चाहिए हम सब उनको ला के देंगे। हम पुलिस से परमिशन लेके रोज़ बाहर जाते थे और बहुत ही डर लगता था कि कहीं ये बीमारी हमको भी ना लग जाए तो फिर हमारे लिए कौन करेगा। लेकिन प्रभु सबका करता है, सबकी मदद करता है, सबके लिए इंतज़ाम करता है। हम जब भी बाहर गए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हम जो भी काम करने जाते हैं, जो भी सामान लेने जाते हैं, आप उसमें हमारी रक्षा रखवाली करना और हमारी वापसी के निगहबान होना। हम ऐसे ही रोज़ हर दिन लोगों की ज़रूरत का सामान लाते रहे, दवाइयाँ लाते रहे, लेकिन इस महामारी ने हमको छुआ तक भी नहीं। और थोड़े ही दिनों बाद प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और जितने लोग कैंपस में बीमार थे उन सबको चंगा कर दिया। निरंतर हम दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहे थे जो दूसरे कैंपसेस में अलग अलग जगहों पर बीमार थे और जल्दी ही उनके भी स्वस्थ होने की खबर हम तक आ गई। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम अपना पूरा विश्वास प्रभु पर रखते हैं और उसके कहने पर चलते हैं तो कोई भी दुख हमको नहीं छू सकता। और जो वायदे बाइबल में किए गए हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं भजन संहिता 91 उसकी 5, 6 और 7 में लिखा है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा। ये बहुत ही साहस, हिम्मत देने वाले वचन है जो प्रभु ने हमको दिए और बाइबल के ज़रिए वो हमसे बातें करता है। और जब हम अपना पूरा भरोसा उस पर रख देते हैं, सारी बातों को उस पर छोड़ देते कि प्रभु अब इसको तू ही संभालना, तो वो निश्चय ही हमारी मदद करता है और जहाँ जहाँ हम जाएंगे वो हमारे साथ साथ रहता है और हमारी सहायता और अगुवाई करता है। मैं आशा करता हूँ कि इस छोटी सी गवाही से आपके जीवन में आशीष आएगी और प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में प्रभु आप सबकी सहायता और मदद करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।